छठ हल षष्ठी व्रत 2026। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में हर छठ हल षष्ठी व्रत कब किया जाएगा। जानेंगे पूजन विधि, महत्व और कथा। हर छठ हल षष्ठी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए इस दिन हल पूजन का विशेष महत्व है। इसे हल षष्ठी, हल छठ, पीनी छठ, खमर छठ, ललाही छठ, रामधन छठ तथा बजराम जयंती के नामों से भी जाना जाता है। महिलाएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार व्रती महिलाएं इस दिन खेत में उगे या हल से जोते गए किसी भी अनाज या सब्जी का सेवन नहीं करती हैं। पूजन और कथा के उपरांत वे केवल तालाब में पैदा हुए तिन्नी के चावल, केरमुआ का साग और पसही के चावल का ही भोजन करती हैं। इस अवसर पर हल छठ माता शीतला माता और भगवान बलराम की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें दही, चावल और महुआ का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत का शुभ मुहूर्त। हल षष्ठी 2026 बुधवार 2 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। हल षष्ठी की तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। हल षष्ठी की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:40 से 8:10 तक रहेगा। क्षेत्र के अनुसार इसमें कुछ इधर उधर भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हल षष्ठी बुधवार 2 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। हल षष्ठी के दिन चंदन घिसकर टीका लगाया जाता है, जिसके कारण इसे चंदन छठ भी कहा जाता है। फिर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, छठी मैया अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना की जाती है। वर्ष 2026 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की हल षष्ठी लहलही छठ हर छठ बुधवार 2 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि 2 सितंबर की सुबह 6:12 से शुरू होकर 3 सितंबर की सुबह 4:25 तक रहेगी। अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि। हर छठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती हैं जिनको संतान है। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, गंगा जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल हर छठ माता का बनाया हुआ चित्र दीवार पर चिपका दिया जाता है। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है। पूजा के लिए तरह तरह के अनाज जैसे धान, गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बजरा और अरहर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं। अंत में हर छठ की कथा सुने और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रती स्त्रियां पूजन के समय कुश के पेड़ में गांठ बांधती हैं। इसके लिए स्त्रियां कुश लगे हुए स्थान पर जाती हैं अथवा घर में ही किसी स्थान या गमले में कुश लगाकर गांठ बांधती हैं। पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते में रख कर खाती हैं। इस दिन महिलाओं के द्वारा इस व्रत में हल से जुते हुए अनाज व सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे हुए पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। हल षष्ठी व्रत के दिन चंदन घिसकर टीका लगाया जाता है, जिसके कारण इसे चंदन छठ भी कहा जाता है। इसके बाद अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, छठी मैया अथवा अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना भी की जाती है। पूजन में भगवान को कुमकुम, चंदन, पुष्प, फल, सुपारी, अक्षत एवं सिक्का अर्पित करते हैं। इसके बाद धूप दीप आदि प्रज्वलित कर हाथ में चंदन लेकर हल षष्ठी की कथा श्रवण करते हैं। कुछ लोग मुख में चंदन रखते हैं। कथा सुनने के उपरांत चंद्रोदय होने तक न ही जल ग्रहण करते हैं, न ही भूमि आदि पर कहीं भी बैठते हैं। चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देने के बाद
ही व्रत पूर्ण किया जाता है तथा बैठा जाता है। हलषष्ठी व्रत में शिव परिवार की पूजा भी की जाती है। सर्वप्रथम स्नान से निवृत्त होकर संभव हो तो भूमि को लीपकर एक छोटे से जलयुक्त कुंड का निर्माण करना चाहिए। असमर्थ होने पर केवल एक चौक पूर लें। इसके बाद झरबेरी, पलाश एवं गुलर की एक शाखा बांधकर कुंड में गाड़ दें। इन डालियों को ही हर छठ कहा जाता है। हर छठ पर कच्चे सूत का धागा अथवा जनेऊ बांधकर गांठ लगाया जाता है। हर छठ के समीप ही एक लकड़ी की चौकी पर मिट्टी से गौरी, गणेश भगवान शिव एवं कार्तिकेय भगवान की निर्मित एवं उनकी स्थापना करें। हर छठ के समीप ही एक लकड़ी की चौकी पर मिट्टी से गणेश, गौरी भगवान शिव एवं कार्तिकेय निर्मित कर उनकी स्थापना करें। इसके बाद जितने पुत्र हो उतने ही मिट्टी के पात्र में 7 प्रकार के चने, अनाज एवं मेवा भरकर गौरी, गणेश भगवान शिव एवं कार्तिकेय का पूजन करें। पूजन के अंतर्गत सतंजा अर्थात गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बजरा तथा जौ को भूनकर अर्पित करें। इसके अतिरिक्त हल्दी से रंगा हुए एक नवीन वस्त्र एवं सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद आरती कर पूजन संपन्न करें। छठ माता की पूजा करने हेतु दीवार अथवा कलश पर छठ माता का चित्र बनाकर अथवा झरबेरी, पलाश एवं गुलर की डालियों से छठ मैया बनाएं। एक मिट्टी के कलश में जल भरकर चौकी पर स्थापित करें। उस कलश पर भैंस के घी से सिंदूर मिश्रित कर षष्ठी माता अर्थात छठी मैया का चित्र बनाएं। तदंतर छठी मैया से प्रार्थना करें, हे देवी, आपने गंगा, कुशावर्त, बिलवक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थों में स्नान करके भगवान शिव के पति के रूप में प्राप्त किया है एवं सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अटल सुहाग प्रदान करने की कृपा करें। पूजा संपन्न होने पर भुना हुआ सतंजा बच्चों में बांट दें, प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। अब सुनते हैं हलषष्ठी व्रत कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे। आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा, अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिए। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ कर दिया। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उसे रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात को राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होता हुआ राजकुमार तक पहुंचा तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हैं? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को आ गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार कर सुख पूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किए कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न था, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाल से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मान और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई
अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देकर पिता से अपनी शौच की बातों को कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज के जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उसने पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मार कर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर नहीं लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। जय श्री विष्णु।